जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूँ आपका यू लर्न क्लास 10th में। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6, ठीक है, और इससे आगे जितने प्रश्नावली 9.1 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे जितने भी सवाल है उसको करेंगे। इससे पहले हम आपको प्रश्न संख्या 5 तक करा दिए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले तो पूरा सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद सवाल को पढ़ के चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज़ रहेगा फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, और जो भी चीज़ मानने वाला रहेगा, ठीक है, आपको लिखना है। ठीक है, जब आप सवाल सॉल्व करोगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि क्या कुछ हमने कैसे माना है। ठीक है, उसको लिखने में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सवाल समझाने पे फोकस करेंगे, आखिर सवाल को अप्रोच कैसे करना रहता है हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को। ठीक है, बाकी काफ़ी आसान चीज़ है। हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न में 6 में क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, ध्यान दो, जब भी हम कोई ऑब्जर्वर या दर्शक को इससे पहले लेते थे तो एक पॉइंट लेते थे। ठीक है, लेकिन जब तक ऑब्जर्वर की लंबाई नहीं दी होती है तब, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर की ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो हम उतना लंबाई ही लेंगे। ठीक है, अगर लंबाई नहीं दे रही है तो हम उसे एक बिंदु की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर दे दिया कि 1.5 मीटर एक लंबा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ भी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इसका नाम दे दिए ए बी। ठीक है, तो वही आप मान लोगे कि ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि एक लड़का है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से, इस भवन का नाम दे दिए पी क्यू। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है। ठीक है, उससे कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। ठीक है, इसको रफ ड्रॉ कर लो। ए बी कोई लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर क्या है, ठीक है, वो लंबा है। ठीक है, और वो 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन का नाम मैंने दे दिया पी क्यू। ठीक है, आप मान लेना कि माना ए बी कोई लड़का है तथा, ठीक है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, जो कि 30 मीटर भवन पी क्यू से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, सवाल कह रहा था कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये जो ए बी लड़का है, ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है तो उसकी आंखें भवन के शिखर का, उसकी आंखों से, ये यहाँ पर इसका आंख होगा, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अभी जो है, ठीक है, जब लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो इसकी आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री। लेकिन जैसे ये कुछ दूरी आगे बढ़ता है, ठीक है, मान लो ये आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाता है, तब जो शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है, वो 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कैसे बनाया जाता है, आंख से पहले एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। ठीक है, और जहाँ से भी उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है, वहाँ तक एक और रेखा खींच देंगे, उसके बीच का ही एंगल क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर है 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी आगे बढ़ता है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। यानी कि अभी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो अभी जो भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। लेकिन धीरे 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 चलते मान लो x मीटर वो आगे बढ़ गया, ठीक है, और पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, जो लड़का ए बी यहाँ पर था, ठीक है, वो आगे बढ़ा, ठीक है, और पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले उन्नयन कोण जो ये 30 डिग्री था, ठीक है, ये अब बढ़ के जो है, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वो कितनी दूरी चल के गया, सवाल क्या कर रहा है कि बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल के गया, ये डिस्टेंस हमको लाना है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल पूरा ये ऊपर की आकृति का होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको इतना लाना है। अब इस डिस्टेंस को लाने के लिए यहाँ पर दो, हम जब भी बताए थे इस प्रश्न में आप समकोण त्रिभुज पे फोकस कीजिएगा, कहाँ कहाँ बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो अगर इस समकोण त्रिभुज से चले तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, ये 1.5 है, ये ध्यान दो, ये पूरा एक आयत होगा। ठीक है, तो ये भी 1.5 होगा। ये पूरा 30 मीटर है जिसमें ये 1.5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5। तो एक समकोण त्रिभुज में ये वाला डिस्टेंस 28.5 है, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा निकाल लेंगे। इस पूरे में से अगर इतना सा डिस्टेंस हम घटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और यही जो होगा लड़का द्वारा चली गई दूरी होगी। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल सवाल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी कोई लड़का है। ठीक है, ए बी कोई लड़का है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, और इसकी लंबाई है वो 1.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक है, कितने मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से जो है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कितने मीटर ऊंचे भवन से, ये 30 मीटर ऊंचे भवन से। ठीक है, इस भवन की लंबाई है 30 मीटर। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब ये लड़का क्या करता है, ठीक है, भवन के शिखर के साथ अब भी, ठीक है, तो अब भी अगर ये भवन के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण जो है वो बना रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। ठीक है, लेकिन जैसे ही लड़का कुछ दूरी आगे चला, ठीक है, मान लो कुछ दूरी आगे चल के ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है,
ये डिस्टेंस तय किया और ये पहुंच गया यहाँ, ठीक है। ध्यान दो, फिगर बनाने में हम थोड़ा सा समय लेंगे, सवाल सॉल्व करने में समय नहीं लेंगे, लेकिन आप फिगर समझने पे ही फोकस करना, क्योंकि सारा चीज़ ही यही है। एक बार अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बाकी कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चला तो जो उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, ठीक है, ये बढ़ के जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उन्नयन कोण जो 30 डिग्री था बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमें चली गई दूरी यानी कि ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लो, चूँकि देखो ये ए भी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि चूँकि ए बी एम पी एक आयत है, ठीक है। तो ए बी एम पी जो है, ठीक है, एक क्या है, आयत है, आयत है, ठीक है। तो जब आयत है ए बी एम पी तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये जो ए बी भुजा है इस एम पी भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देना इसलिए, ठीक है, ए बी बराबर क्या होगा, ठीक है, एम पी होगा, ठीक है। इसलिए एम पी बराबर कितना होगा, ए बी का मान कितना है 1.5, तो एम पी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो एम पी का तो आपका मान आ गया कितना, ये आ गया आपका 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये पूरा ध्यान दो, पी क्यू 30 मीटर है, इसमें से ये एम पी 1.5 मीटर है, तो ये क्यू एम नहीं आ जाएगा, 30 में से 1.5 को घटा देंगे, ये इतना 1.5 है और ये पूरा 30 है, तो 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो ये आपका क्यू एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि चूँकि पी क्यू बराबर कितना है, ठीक है, 30 मीटर, और पी क्यू बना कैसे है, ये जो पूरा पी क्यू है, ठीक है, ये क्यू एम, ठीक है, प्लस एम क्यू से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये जो पी क्यू बना है, ठीक है, ये क्यू एम, ठीक है, प्लस एम पी से मिलकर बना है जो कि है 30 मीटर, ठीक है। जिसमें से एम पी की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये क्यू एम हमको निकालना है बराबर में 30 मीटर। तो क्यू एम बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, 30 को 30 रहने देंगे, 1.5 को उस पार भेजेंगे तो माइनस 1.5, 30 में से 1.5 चल जाएगा तो 28.5 मीटर जो है, ठीक है, वो क्यू एम की लंबाई आ जाएगी। तो पहले इतना काम करेंगे, इसकी लंबाई आ गई 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को उठाएंगे, ठीक है। पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज उठाएंगे, ठीक है, ये छोटा सा समकोण त्रिभुज उठाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ये एम सी की लंबाई आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक न्यू टैब ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज कौन सा है, क्यू एम सी, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो त्रिभुज क्यू एम सी में, ठीक है, त्रिभुज क्यू एम सी में हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो न्यून कोण जो है उसी के हिसाब से आप लंब कर्ण और आधार डिसाइड करते हैं। कर्ण तो आपके समकोण के सामने की भुजा ये क्यू सी कर्ण हो जाएगा, तो न्यून कोण ये है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा ये क्यू एम लंब हो जाएगा और ये जो एम सी भुजा ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब हमको 28.5 मालूम है, ये आधार निकालना है, ठीक है। तो लंब और आधार का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा, तो टेन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, थीटा की जगह कितना लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण 60 है तो थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, बराबर में लंब 60 डिग्री के सामने की भुजा ये जो क्यू एम है ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम रख देंगे क्यू एम और ये जो बची हुई भुजा है एम सी ये आपका आधार हो जाएगा, तो इसके जगह रख देंगे एम सी। टेन 60 डिग्री का मान रख देंगे √3, ठीक है, बराबर में क्यू एम, तो क्यू एम की जगह ये हम रख देंगे 28.5, ठीक है, और एम सी तो हमको निकालना ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये √3 इंटू एम सी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये 28.5, ठीक है। अगर एम सी का मान हमको निकालना है तो 28.5 और ये √3 इधर गुना में है, अगर इस बार इसको भेजते हैं तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमको 28.5 बटा में √3 आ गया। अब इसको हम परिमयकरण कर देते हैं, तो परिमयकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ऊपर में आपका 28.5 और इंटू ये √3 बन जाएगा, और नीचे में ये √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 से इसको काट दो तो 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि एम सी का जो मान आ गया वो 9.5 √3 आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ आपको आ गया, इसको हम घेर लेते हैं, यानी ये जो एम सी है इतना सा, ठीक है, ध्यान दो, ये जो एम सी इतना सा है इसका मान कितना आ गया, ठीक है। तो इसका मान आपका आ गया 9.5 √3, ठीक है, इसको डाल, ठीक है, 9.5 √3 आ गया इसका मान, ठीक है। लेकिन हमको तो इसका मान निकालना है, अब इसका मान डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो हम इस पूरी भुजा का मान निकाल लेंगे ये क्यू एम बी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके, और इस पूरी भुजा में से इतना 9.5 घटा देंगे तो हमारा ये बी सी का मान आ जाएगा जो इस लड़के द्वारा चली गई दूरी होगी, ठीक है। तो अब इस हम बड़े समकोण त्रिभुज में देखेंगे जिसका नाम है क्यू एम बी, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, अब त्रिभुज क्यू एम बी में, ठीक है, क्यू एम बी में हम पुनः क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज क्यू एम बी में लंब न्यून कोण कितना डिग्री है, तो न्यून कोण 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब लेंगे, तो 30 डिग्री ये है, इसके सामने की भुजा ये क्यू एम क्या होगा, लंब होगा, ठीक है।
तो क्यू एम आपका लंब होगा, ठीक है। बटा में आधार कितना होगा, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा ये लंब होगा, तो ये जो बची हुई भुजा है, ठीक है, एम बी, ये आपका आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एम बी है ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 30 डिग्री का मान रख देना 1/√3। क्यू एम का मान अभी देखो जस्ट निकालें कितना 9.5√3, तो 9.5√3 रख देते हैं। और ये बच गया आपका एम बी, तो एम बी को ऐसे ही रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 इंटू एम बी आपका एम बी हो जाएगा, ठीक है। और ये √3, ये 9.5√3 से गुना हो जाएगा, तो 9.5√3 और इंटू हो जाएगा √3, ठीक है। तो एम बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9.5 को 9.5 रहने देंगे, ये √3 इंटू √3 गुना होकर हो जाएगा 3, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्यू एम है, ठीक है, ये हम एम सी का मान निकाले हैं, ठीक है। तो एम सी का मान हम निकाले हैं, क्यू एम के जगह गलती से एम सी का मान आ गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री जो आ जाएगा मेरा लंब आ जाएगा क्यू एम, ठीक है। और आधार जो आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा ये क्यू एम लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये एम बी आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब के जगह रख दिए क्यू एम और आधार के जगह रख दिए एम बी। ये जो हम मान निकाले ही ये एम सी का निकाले, ठीक है। बाय मिस्टेक क्यू एम के जगह एम सी का मान रख दिए, ठीक है। तो ये आप फिर से इसको सही कर लेंगे, लंब के जगह क्यू एम रख देंगे, आधार के जगह एम बी रख देंगे। 30 डिग्री का मान 1/√3 और क्यू एम का मान जो है, ठीक है, ये है 28.5, ठीक है। ये देखो क्यू एम का मान कितना है 28.5, तो क्यू एम के जगह हम रख देंगे 28.5 और एम बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू एम बी हो जाएगा और ये 28.5√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एम बी का मान। अब देखो जो हमको निकालना था वो आ गया, ठीक है। ये पूरा एम बी हमको आ चुका है, कितना आ चुका है 28.5√3, ठीक है। और ये हमको एम सी आ चुका है 9.5√3, ठीक है। अगर 28.5 में से ये 9.5 घटा देंगे तो ये आपका बी सी आ जाएगा, ठीक है, जो लड़के द्वारा चली गई दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में कि अतः, ठीक है, बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये एम बी, ठीक है, और माइनस में ये क्या एम सी, ध्यान समझो, ठीक है। अगर इस बी सी का मान हमको निकालना है तो इस पूरे एम बी में से ये पूरा जो रेखा है, ठीक है, ये पूरा क्या है एम बी है, तो इस पूरे एम बी में से, ठीक है, अगर ये एम सी भुजा हम घटा देते हैं, इस पूरे एम बी में से अगर ये एम सी भुजा हम घटा देते हैं तो ये हमारा बी सी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो एम बी में से हम क्या करते हैं, एम सी भुजा घटा देते हैं तो किसका मान आ जाएगा, बी सी का। एम बी का मान कितना निकाले हैं 28.5√3 और माइनस एम सी का मान कितना निकाले हैं, ठीक है, 9.5√3, ठीक है। 28.5 में से, ठीक है, 9.5√3 जाएगा तो आपका 19√3 मीटर जो है आंसर आ जाएगा बी सी का मान। बी सी जो आ जाएगा वो 19√3 आ जाएगा। और बी सी है क्या, लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो लास्ट में लिख लेना कि अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, ठीक है, 19√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी जो होगी, ठीक है, चली गई दूरी जो होगी कितना हो जाएगा, ठीक है, 19√3 मीटर हो जाएगा। यही हो गया आपका, ठीक है, आंसर कितना हो गया 19√3 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, पहले सवाल को ऑब्जर्व करके फिगर ड्रॉ कर लेंगे एक रफ, ठीक है, फिर हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो मान लो एक कोई बिंदु है P, ठीक है, किसी बिंदु को हम मान लिए P। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, यानी कि एक पहले भवन है, ठीक है, एक भवन है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो ए बी कोई भवन है, ठीक है। अब ए बी भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि एक भवन है, ठीक है, जो कि 20 मीटर ऊंचा है, उस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये कह रहा है कि भूमि का एक जो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, ये जो संचार मीनार लगा है, इस संचार बिंदु से इस संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इस संचार मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु P है, ठीक है, तथा भूमि को हम मान लेते हैं भवन को हम मान लेते हैं AB, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, ठीक है ना, कि 20 मीटर ऊंचे भवन। अब इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, तो मान लेते हैं कि इस भवन के शिखर पर BC एक संचार मीनार लगा हुआ है। और सवाल कहता है कि उस बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर के साथ उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस बिंदु P से, ठीक है, इस संचार मीनार BC के तल, यानी कि तल आपका ये हो जाएगा, इसके साथ उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी इस BC का मान हमको निकालना है, ठीक है।
तो ये भी आप इजीली निकाल पाइएगा, ठीक है। पहले इस छोटे समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें tan 45 डिग्री लगाएंगे तो ये लंब आपका, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है, इससे ये आधार आ जाएगा। फिर ये पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके ये पूरा भुजा ज्ञात कर लेंगे और इस पूरी बड़ी वाली भुजा में से इस 20 मीटर को घटा देंगे तो इस BC का मान आ जाएगा, जो कि मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख लेना कुछ ही कि ठीक है, माना कि AB भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसके ऊपर BC क्या है, ठीक है, एक संचार मीनार है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि माना, ठीक है, भवन AB, माना भवन AB, ठीक है, जिसके ऊपर ठीक है एक संचार मीनार, ठीक है, BC स्थित है, संचार मीनार BC जो है, ठीक है, वो स्थित है, ठीक है। अब लिख देना लास्ट में कि बिंदु P से संचार मीनार के तल और शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, BAC ये कितना है, ठीक है, 45 डिग्री और CPA कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि एंगल BPA जो है, ठीक है, वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, और एंगल CPA जो है, CPA, ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और भवन की ऊंचाई AB कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो इसका मान भी लिख दो, AB दिया हुआ है आपका 20 मीटर, ठीक है। बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है। अब जो समकोण त्रिभुज बनता है हम उसको एक एक करके लेते चलते हैं। तो जो पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है ये आपका 90 डिग्री होगा, वो है BAP, ठीक है। तो पहले त्रिभुज BAP में बात कर लेते हैं, त्रिभुज BAP में, ठीक है। अगर BAP में हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमेशा लंब बटा आधार, ठीक है। अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, त्रिभुज का जो न्यून कोण होगा वही थीटा की जगह पर रखेंगे। तो ये BAP है, इसमें न्यून कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पर रख दो 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री के सामने की भुजा लंब होगी, न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो 45 डिग्री के सामने ये AB भुजा लंब होगी, ठीक है। AB लिखो या BA लिखो। अब ये समकोण है तो ये तो कर्ण हो जाएगा फिक्स, और ये जो PA बच गया ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह रख दिए PA, ठीक है। फिर एक न्यू टैब ले लेते हैं, tan 45 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है, बराबर में ये ध्यान दो AB का मान कितना है, ठीक है। तो AB का मान देखो यहाँ पर 20 मीटर है, AB के जगह रख देंगे 20 मीटर, और PA का मान मालूम नहीं है जो कि हम निकालेंगे, तो AB के जगह 20 मीटर और PA का मान हम निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 इंटू PA आपका PA हो जाएगा, और बराबर में ये आपका बच जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो PA बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। ध्यान समझो, PA बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो ये जो PA था ये, ठीक है, ये जो PA था ये हमारा कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब हम लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका है, जितना भी समकोण त्रिभुज बनता है सब लेते चलो। तो हमने पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज लिया जिससे हमारा ये PA का मान आ गया, PA का मान आ गया। अब इसकी सहायता से, ठीक है, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, और बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में ये पूरा हम AC ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज CAP, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि अब समकोण त्रिभुज CAP में, ठीक है, त्रिभुज CAP में वापस फिर से हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब CAP में न्यून कोण कितना बन रहा है देखो, ठीक है, CAP में यानी कि ये पूरा न्यून कोण कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह रख देंगे यहाँ पर हम tan 60 डिग्री, ठीक है। और लंब क्या रख देंगे, ठीक है, 60 डिग्री के सामने की भुजा, ये जो बड़ी वाली भुजा है AC, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब के जगह AC, और ये जो बच गया है AP, ये आपका आधार होगा, ठीक है। तो AP आपका आधार होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 रख देते हैं। AC का मान हमको निकालना है, और AP का मान अभी जस्ट देखो निकाले हैं 20 मीटर, ठीक है। तो AP बोलो PA बोलो एक ही बात है, 20 मीटर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इस √3 से गुना हो जाएगा, तो AC बराबर आपका आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो हमको AC का मान आ गया, बस यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। AC का मान आ गया कितना, 20√3 मीटर, और PA का मान आ गया 20 मीटर। हमको निकालना क्या था, ठीक है। तो पीछे आके पता करो मीनार की ऊंचाई, और मीनार हम माने किसको थे, BC को माने थे। अब ध्यान दो इस आकृति में देखो, ठीक है। तो हमको AC का मान आ गया, ये पूरा है AC, ठीक है। तो AC का मान है 20√3 मीटर। इसमें से अगर ये हम AB घटा देते हैं तो ये हमारा BC मीनार की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेना कि अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई BC बराबर, ठीक है, BC बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये जो BC है मीनार की ऊंचाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, AC माइनस AB के बराबर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AB लिख सकते हैं। AC का मान कितना निकालें, 20√3, तो यहाँ पर 20√3 रख देते हैं। माइनस AB का मान कितना निकालें, 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 मीटर रख देते हैं। 20√3 माइनस 20, ठीक है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20√3 से 20 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, √3, और यहाँ पर BC था तो 20 से 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी वो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जहाँ √3 का मान दिया रहता है वहीं हम रखते हैं, जहाँ नहीं दिया रहता हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो मीनार की ऊंचाई आपका क्या आ गया, 20 इंटू √3 - 1 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।